हेलो नमस्कार आप सभी को और आज के सेशन के अंदर आपका स्वागत और अभिनंदन जिरेंट्स एंड कॉमन एरर्स फॉर एफकेट एंड सीडीएस एग्जाम जिसके अंदर हम आज एक समझ विकसित करेंगे अंडरस्टैंड करेंगे जिरेंट्स को और इनके एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। सो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, लाइव सेशन आपके पास है और जो भी सेशन आप ले रहे हैं ये सारे के सारे सेशन आपके सीडीएस और एफकेट एग्जामिनेशन के अंदर बराबर काम आने वाले सेशंस हैं। ठीक है, चलिए फटाफट जुड़िए। अब इसको पढ़ने की कोशिश करें। सबसे पहली बात आती है हमारे पास इंडिपेंडेंस वीक चल रहा है, द बिग फ्रीडम सेल अड्डा कामयाबी का, जिसके अंदर इंडियाज फर्स्ट टू डिलीवर 1 लाख प्लस सिलेक्शंस, फ्लैट 27% ऑफ, 5% ऑफ ऑन आप यूजिंग कॉइन्स ऑन ऑल स्टडी मटेरियल। मेरा कोड यूज कर सकते हैं आप Y254 जिसे आप परचेज कर सकते हैं adda247.com से। दूसरी बात, एफकेट का बैच आ चुका है जीवेश सर के मार्गदर्शन में। 10 अगस्त को ये बैच शुरू हो चुका है। 4 PM टू 7 PM इसकी टाइमिंग है और साथ ही साथ सीडीएस का बैच भी शुरू हो चुका है जो कि आपके आईएमए आईएनए एएफए के कंप्लीट बैच के लिए है। 20th ऑफ अगस्त से ये बैच आपके पास शुरू होना है और इसके लिए 10 AM टू 6:30 PM आपके पास टाइमिंग रहेगी बैच की। ठीक है, चलिए। सो गुड मॉर्निंग दीपक, गुड मॉर्निंग। इस बैच को परचेज करने के लिए आप अड्डा की साइट adda247.com पर जा सकते हैं और डिफेंस कॉलम पर जाके अपने बैच सीडीएस या एफकेट को चूज कर सकते हैं। चलिए आज की बात शुरू करते हैं। जिरेंट्स, जिरेंट्स क्या है? तो जिरेंट्स आर यूज्ड आफ्टर प्रपोजिशंस। मोस्ट कॉमनली दीज आर वर्ब प्लस प्रपोजिशन कॉम्बिनेशन। यू डोंट हैव टू मेमोराइज these resources, you just need to remember that gerunds are used after preposition। किरण अपने आप में एक ऐसी चीजें होती है, कई बार इस तरह की चीजें आपके पास देखने को मिलती है कि प्रपोजिशन के बाद हमेशा जिरंड का प्रयोग होगा। अगर कोई वर्ब आएगी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगती है। जैसे मैंने लिखा दे एडमिटेड टू कमिटिंग द क्राइम। दे एडमिटेड, उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने ही क्राइम को एडमिट क्राइम किया था। तो एडमिट अपने साथ प्रपोजिशन के सेंस में टू लेता है। मैंने बोला टू लेता है, इन्फिनेटिव वाला टू नहीं है। और यहाँ पर टू के बाद फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी लगेगी। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। लेजली मेड अप फॉर फॉरगेटिंग माय बर्थडे। मेड अप का मतलब होता है कंपनसेट या माफी मांगना। लेजली ने मेरे बर्थडे को भूल जाने पर माफी मांगी। तो फोर आ गया। फोर क्या है? प्रपोजिशन, और प्रपोजिशन के बाद फिर से कोई वर्ब आती है तो फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी। एक और देखिएगा एग्जांपल, ही इज थिंकिंग अबाउट स्टडिंग अब्रॉड। वो बाहर पढ़कर आने की सोच रहा है। तो थिंकिंग के साथ दो ही प्रपोजिशन लगती है, या तो ऑफ या फिर अबाउट। और ऑफ या अबाउट के साथ फिर से फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, यानी स्टडी का क्या हो जाएगा? स्टडिंग। तो ही इज थिंकिंग अबाउट स्टडिंग अब्रॉड के सेंस में यहाँ पर यूज हो जाएगा। अगर आपको ये वाली बात समझ में आई तो मुझे बताइए कि इस एक्सरसाइज के अंदर आपके पास क्या राइट आंसर बनना चाहिए, क्या इसके अंदर जवाब आने चाहिए। गुड मॉर्निंग ऋतिक, गुड मॉर्निंग। चलिए इस एक्सरसाइज के अंदर का आंसर बताइए। शी इज गुड एट डांस, डांसिंग, डांस्ड में से क्या राइट आंसर आएगा? शाबाश, जल्दी जल्दी बताते जाइए आंसर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। नाम ले लिया भाई ऋतिक आपका। चलिए फटाफट बताते जाइए। चलिए शाबाश। तो पहले क्वेश्चन का जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा डांसिंग। वेरी गुड, वेरी गुड। आयुष ने बिल्कुल सही बताया, डांसिंग इज द राइट आंसर।
चलिए फटाफट बताते जाइए आंसर। चलिए, शी इज गुड एट डांस आएगा या डांसिंग, ये हो जाएगा डांसिंग। ही इज क्रेजी अबाउट, अबाउट क्या है प्रपोजिशन, प्रपोजिशन के बाद फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, तो ये क्या हो जाएगा सिंगिंग। अगला देखिए, दे आर अफ्रेड ऑफ क्या है प्रपोजिशन, स्विम का क्या बन जाएगा स्विमिंग। वेरी गुड, शाबाश। तो अगला बताइए, यू शुड गिव अप क्या है प्रपोजिशन, स्मोक आएगा या स्मोकिंग, वेरी गुड। अगला देखिए, सैम ड्रीम्स ऑफ डैश बी ए पॉप स्टार, तो बी का आईएनजी फॉर्म क्या बनता है बीइंग। ही इज इंटरेस्टेड इन मेक फ्रेंड्स, मेक का क्या बन जाएगा मेकिंग। अगला देखिए, माय अंकल इज अफ्रेड ऑफ गो बाय प्लेन, गोइंग, ऑफ गोइंग बाय प्लेन। सर ये गोइंग क्यों आया, ऑफ क्या है प्रपोजिशन, इन क्या है प्रपोजिशन, ऑफ क्या है प्रपोजिशन, अप, ऑफ, अबाउट, एट, ये तमाम शब्द अपने आप में क्या है प्रपोजिशंस हैं। ऐसे ही वी इंसिस्ट ऑफ, हम दबाव डालते हैं, हम जोर डालते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा ऑन। तो कुक आएगा या कुकिंग, तो वी इंसिस्ट ऑन कुकिंग द डिनर आवरसेल्व्स, वी इंसिस्ट ऑन कुकिंग द डिनर आवरसेल्व्स, हम जोर डालते हैं, हम इस बात पर प्रेशर रखते हैं, एम्फेसाइज करते हैं कि हम अपना खाना स्वयं ही बनाएं, हम अपना जो डिनर है वो स्वयं से ही बनाने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अव्वल। सौमिक, आयुष, ऋतिक बराबर जवाब दे रहे हैं, शाबाश। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं कि व्हाट इज अ जिरंड। तो जिरंड अपने आप में क्या है। अ जिरंड इज अ नाउन मेड फ्रॉम अ वर्ब बाय एडिंग आईएनजी। जिरंड एक प्रकार का नाउन है जो वर्ब के अंदर आईएनजी को जोड़कर बनाया जाता है। द जिरंड फॉर्म ऑफ द वर्ब read is reading. You can use a gerund as a subject, a complement or as an object of a sentence. जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे कहूँ, रीडिंग हेल्प्स यू लर्न इंग्लिश, अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो आप बहुत रीड कीजिए, तो यहाँ पर रीडिंग जो शब्द जिरंड है और ये अपने आप में एक सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस का काम कर रहा है। अगर मैं कहूँ हर फेवरेट हॉबी इज रीडिंग, तो ये इज वर्ब के बाद में लगा हुआ है, मतलब ये सेंटेंस का कंप्लीट करने का, कॉम्प्लीमेंट करने का काम कर रहा है। और आई एंजॉय रीडिंग, यहाँ आई सब्जेक्ट है, एंजॉय वर्ब है, और वर्ब के बाद आने वाले शब्द ऑब्जेक्ट कहलाते हैं, तो यहाँ पर रीडिंग ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस का काम कर रहा है। तो जिरंड कैन बी नेगेटिव बाय एडिंग नॉट, जिरंड्स को नेगेटिव बनाया जा सकता है और जिरंड से पहले आप अगर नॉट लगा देते हैं। देखिए, ही एंजॉयज वर्किंग, तो अगर उसको काम करने में मजा आता है, आप लिखेंगे ही एंजॉयज वर्किंग, और उसे काम करने में कोई मजा नहीं आता है, मतलब उसको न काम करने में मजा आता है, मतलब काम नहीं करने में मजा आता है, ही एंजॉयज नॉट वर्किंग। द बेस्ट थिंग फॉर यू योर हेल्थ इज नॉट स्मोकिंग, या फिर इसी के अंदर आपके पास अगली जो बात आती है, gerunds कैन ऑफन बी मॉडिफाइड विद possessive फॉर्म्स सच एज his, her, its, your, their, our, John's, Mary's, machines and so on. So this makes it clearer who or what is performing the action. तो gerund अपने आप में कुछ possessive forms को भी क्वालिफाई करता है, और याद रखिएगा इसके अंदर आप मान लीजिए आपके पास his, her, its, my, your, their, कुछ भी इस तरह की चीज़ें लिखी हुई है, our, या फिर जॉन्स, मैरीज, कुछ भी इस तरह की चीज़ें लिखी हुई है, ये अपने आप में एडजेक्टिव बन गया, पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन लगता है, और नाउन ना दे रखा हो, वर्ब दे रखा हो, तो वर्ब को नाउन बनाना हो तो फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, आई एंजॉयड देयर सिंगिंग, यानी वो सिंग कर रहे थे और मुझे उनका गाना बड़ा पसंद आया, वो जिस तरीके से गा रहे थे, हाउ दे वर सिंगिंग, आई एंजॉयड अ लॉट। अगला देखिए, शी अंडरस्टूड हिज सेइंग नो टू द ऑफर, उसको उसका जो ना कहना था ऑफर के लिए वो बिल्कुल समझ में आ गया था, मतलब उसने क्या बोला था, नो बोला था, तो उसका ना बोलना, हिज सेइंग नो, उसका गाना गाना, देयर सिंगिंग। सैम रिजेंटेड डैबीज कमिंग लेट टू द डिनर, रिजेंट का मतलब होता है खेद प्रकट करना,
तो डैबी जो है वो डिनर के लिए लेट आई, तो डैबी ने सैम ने डैबी के ऊपर कोई खेद नहीं प्रकट किया। डैबी के लेट आने पर, डिनर के लिए लेट आने पर उसने अपने आप में अफसोस उत्पन्न किया, अफसोस प्रकट किया। या एक और एग्जांपल देखें, वी डिस्कस द मशीन्स बीइंग ब्रोकन। हमने चर्चा की, किस चीज की? मशीन की चर्चा की या मशीन के तोड़े जाने की चर्चा की कि आखिर ये मशीन की तुड़ाई, मशीन की ये जो टूट फूट हुई है आखिर कैसे हो गई? आखिर कोई भूचाल आया था, भूकंप आया था, जमीन निगल गई थी, या फिर कोई इंसान ने इसको झटका दिया था? चलिए अब इससे अगले बात पर चलते हैं, यहाँ तक कि अगर आपको बात पूरी की पूरी समझ में आ गई होगी। देर आर मैनी फ्रेज जहाँ पर गो वर्ब यूज होती है, गो हो, वेंट हो, गोइंग हो, गोन हो, उसके साथ फिर से कोई वर्ड आता है तो जेरंड का यूज होता है। ये चीजें आपके एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए, इंडिविजुअल रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं कहूँ, आई गो स्विमिंग एवरी वीकेंड। मैं हर सप्ताह के अंत में स्विमिंग के लिए जाता हूँ। या वुड यू एवर गो स्काई डाइविंग? क्या तुम कभी स्काई डाइविंग गए हो? वुड यू एवर गो स्काई डाइविंग? ठीक है, चलिए। आज के लिए ये जिरंड का छोटा सा सेशन आपके पास था कि जिरंड से रिलेटेड जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रूल है वो किस तरीके से, आपके ये दो टाइप के क्वेश्चन आपके पास पेपर में अक्सर आते हैं। इंडिया के फर्स्ट टू डिलीवर 1 लाख प्लस सिलेक्शन वाले अड्डा कामयाबी का में इंडिपेंडेंस वीक चल रहा है, जिसमें बिग फ्रीडम सेल है। 27% का ऑफ प्रत्येक स्टडी मटेरियल पर मिल सकता है, जिसके लिए आप बैच को ले सकते हैं और बैच के साथ साथ आप कूपन कोड को अप्लाई कर सकते हैं Y254। एफकेट हो या शौर्या 2.0 CDS का बैच हो, अगस्त 20 से शुरू हो रहा है CDS का बैच, और यहाँ पर 4 PM to 7 PM अगस्त 10 से स्टार्ट हो चुका है एफकेट 2.0 बैच। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। इसी के साथ अगर आप अड्डा की कोई भी प्रोडक्ट को लेना चाहते हैं, adda247.com पर जाइए। SSC से रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड, रेलवे से रिलेटेड जो भी कोर्स चूज करना है उसको चूज कीजिए और क्लिक कीजिए, और वहाँ पर कूपन कोड को अप्लाई जरूर से जरूर करने की कोशिश कीजिए। बेशक चाहे वो SSC के CPO के बैच हो या फाउंडेशन कंप्लीट बैच हो, ये तमाम तरह के बैचेज आपके पास चल रहे हैं। अड्डा 247 की तरफ से मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की